हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट, मतलब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, कैसी वर्ब आएगी, कैसा सब्जेक्ट होगा तो कैसी वर्ब आएगी। ये सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की बात नहीं है। बोलने को टॉपिक का नाम है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन ये एग्रीमेंट सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नहीं होता है, ये पूरे सेंटेंस पे अप्लाई होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउन यूज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब भी यूज करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब का नहीं होता है। अगर हम एग्रीमेंट की बात की जाए तो पूरे सेंटेंस में एक सिंटेक्स होता है जिसको हम इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब में अगर हम बात करें एग्रीमेंट की तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने एक्चुअली टेंसेस में हमने थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड हम इसको कंटिन्यू करते हैं वहीं से बेसिक से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो कैसी वर्ब लेगा, वो सिंगुलर वर्ब लेगा। ये मैंने बताया था आपको। ऐसे ही अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो कैसी वर्ब लेगा, वो प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। ये जनरल सी बात है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है ये तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट को जानते हैं, सब्जेक्ट होता क्या सब्जेक्ट कौन सा होता है। जो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, सेंटेंस के मिड में आ रहा है, कहाँ आता कहाँ है, ये होता क्या है एक्चुअल में। तो सब्जेक्ट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आएगा, जी नहीं। एंड में भी आ सकता है सब्जेक्ट, स्टार्ट में भी आ सकता है, कहीं इन बिटवीन भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट एंड में या फिर कहीं पर भी, स्टार्ट में या फिर कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की फॉर्म में बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की फॉर्म में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट क्या होता है भाई, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा, सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या फिर क्या हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो सकता है, कोई नाउन या फिर प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन की एक वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब नाउन और प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन क्या होता है, नाउन को जो वर्ड्स रिप्लेस करते हैं सेंटेंस में उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब नाउन क्या होता है, नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड, कोई भी नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम उसको हम नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, मैं नितिका हूं, ये फैन है, लाइट है, वॉल्स हैं, रूम है, टेबल, मोबाइल फोन, कैमरा, सारी की सारी चीजें क्या है, नाम है किसी ना किसी चीज का। तो ये सारे के सारे जो नाम होते हैं, जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो नाउन क्या होता है भाई, नाउन होता है कोई भी नेमिंग वर्ड, और नेमिंग वर्ड को रिप्लेस जो करते हैं जो वर्ड्स उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। एक और बात जानना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब की बात हो रही है तो सब्जेक्ट के बारे में तो हमने बात की, नाउन के बारे में भी, नाउन के बारे में एक और बात जानना जरूरी है। एग्जाम्पल की बात करते हैं सबसे पहले नाउन की। अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल के लिए टेबल, टेबल एक नाउन है, जी हाँ एक नाउन है। अगर मैं टेबल्स लिख दूं तो क्या हो जाएगा, टेबल को मैंने टेबल ना लिख के मैंने टेबल्स लिख दिया। फैन, फैन ना लिखकर मैंने क्या लिख दिया, फैंस लिख दिया। इस केस में हो क्या रहा है कि मैं नाउन के पीछे एस ऐड कर रही हूँ, फैन भी नाउन था, मैंने एस ऐड किया, ठीक है। नाउन के पीछे मैंने एस ऐड किया और एस ऐड करने से हो क्या रहा है, वो नाउन प्लूरल बन रहा है। मीन्स हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि नाउन्स के पीछे जब हम एस या ई एस का यूज करते हैं तो वो नाउन कैसा बन जाता है,
वो नाउन प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने वर्ब पर। भाई वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है क्रिया। क्रिया मतलब जो कोई काम किया जा रहा है उसे हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ाना क्या है? यहाँ पर एक काम हो रहा है ना? तो ये क्या है? ये एक वर्ब है। अगर हम डायरेक्टली बोले, जैसे कि हमने बोला नाउन के लिए नेमिंग वर्ड, तो वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स जो कि एक्शन शो करते हैं, जो कि किसी काम का होना शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब होती हैं एक्शन वर्ड्स। ठीक है, एक्शन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं। अब ठीक है, वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं, नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। वर्ब के एग्जाम्पल मैंने बोला टीच। टीच क्या है? वर्ब है, पढ़ाया जा रहा है, टीच। आप क्या कर रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं, है ना? आप वीडियो देख रहे हैं, सी। ठीक है, आप सुन भी रहे हैं, लिसन, है ना? ये सब क्या है? ये वर्ब है। प्ले, खेलना, ये क्या है? ये सब वर्ब है। तो वर्ब के पीछे एस या ईएस अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा? टीच का अगर मैं टीचेस बना दूं, सी का तो सीज बन जाता है क्या? ठीक है, जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सी का सीज बनता है कि नहीं बनता। लिसन का अगर मैं बोलूं, लिसन्स, ही लिसन टू मी, शी लिसन्स टू मी, क्या लिसन्स होगा या लिसन होगा? ये आप बताइएगा मुझे। ठीक है, दो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सी और लिसन के बारे में। अब हम बात करते हैं प्ले। प्ले के बाद अगर मैं एस या ईएस लगाऊं तो क्या होगा? देखिए, वर्ब के बाद एस या ईएस अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है? वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाती है। वर्ब सिंगुलर बन जाती है अगर हम उसके पीछे एस या एस लगाते हैं। नाउन के केस में क्या था? नाउन के केस में जो नाउन थे उनके पीछे अगर हमने एस लगाया तो वो प्लूरल बनते थे, बट वर्ब के साथ ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट ऑपोजिट टू नाउन। ठीक है, एस या यस लगाया तो क्या हुआ? वर्ब हमारी सिंगुलर बनी, प्लूरल नहीं बनी। अगर एस या यस नहीं था पहले बेस फॉर्म की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या थी? वो हमारी प्लूरल वर्ब थी। टीच प्लूरल होता है, टीचेस क्या है? सिंगुलर है। प्ले प्लूरल होता है, प्लेस क्या है? सिंगुलर है। ऐसे सी और लिसन का आप बताएंगे। ठीक है, चलिए। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है ना, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और उनके बेसिस पे हम करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जरूरत क्या पड़ी इन रूल्स की, वो जान लेते हैं सबसे पहले। देखिए, मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो क्या देता है? वो सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, राइट? ऐसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्रोनाउन भी आता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल प्रोनाउन आता है। जैसे कि राम मैंने यूज किया तो राम के लिए मैं ही यूज करूंगी, है ना? राम के लिए मैं ही यूज करूंगी। अगर मैं कुछ ग्रुप ऑफ बॉयज की बात करूं तो उसके लिए मैं दे यूज करूंगी, है ना? तो क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो हमें जरूरत क्या पड़ी भाई रूल्स की? सीधा सीधा तो कॉन्सेप्ट है, क्या ही जरूरत है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इतने सारे रूल्स पढ़ने की? तो होता क्या है, कभी कभी सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें समझ में नहीं आता कि जो इसका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर वो सब्जेक्ट प्लूरल है। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है? सब्जेक्ट वर्ब में हमें यही जानना है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर की तरह वर्क करेगा, एक्ट करेगा, और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे फिर वर्ब आ जाएगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन सा प्लूरल, वही हमें जानना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 उन सब्जेक्ट्स के लिए है जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम एंड वर्ड की हेल्प से कंबाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम एंड की हेल्प से कनेक्ट करेंगे तो वो दोनों मिलकर एक साथ आकर वो सिंगुलर की तरह एक्ट करेंगे या फिर प्लूरल की तरह एक्ट करेंगे, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के लिए, राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड्स।
इसके लिए तब तक आप सोचिए, मैं 2-4 एग्जाम्पल्स और देती हूँ आपको। इसमें क्या है, देखिए, राम एंड श्याम, आपको पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक और एक मिलके कितने बनते हैं? 2। एक और एक मिलके 2 बने, लेकिन एक और एक क्या है? सिंगुलर है। एक सिंगुलर है, दूसरा एक भी सिंगुलर है, जब दोनों को मिला दे तो कितने बन गए? 2, और 2 प्लूरल है। वही वाला रूल चलेगा इसमें, मैथमेटिक्स वाला, ठीक है। राम एंड श्याम दोनों सिंगुलर है इंडिविजुअली, लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर देंगे एंड की हेल्प से तो क्या हुआ? ये प्लूरल बन गए। तो राम एंड श्याम इज गुड फ्रेंड्स या फिर आर गुड फ्रेंड्स? इट विल बी आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। लेकिन नेक्स्ट में चलते हैं, चलो, ब्रेड एंड बटर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। क्या होगा भाई? इज होगा कि आर होगा? ब्रेड एंड बटर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, यहां पर क्या होगा? इज होगा। क्यों होगा इज? क्योंकि ब्रेड और बटर को मिलाकर खाया जाता है, मतलब सॉरी, ब्रेड और बटर दोनों को हम एक साथ जब हम खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में जब हम उनको एक साथ खा रहे हैं तो वो एक यूनिट की तरह काम करेंगे रादर देन 2। एग्जाम्पल, हम ऐसा तो नहीं करते ब्रेड को बाइट मारी उसके बाद बटर को एक बाइट मार ली, नहीं ना। हम क्या करते हैं, हम ब्रेड लिया, बटर लगाया एंड देन उसको खा गए। तो ब्रेड के ऊपर बटर लगाने के बाद वो एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसलिए क्या हुआ? ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है। अगर मैं एक और सेंटेंस दूं आपको, ब्रेड एंड बटर ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड ऑन दैट शॉप। कोई पर्टिकुलर शॉप है, मैंने बोला ब्रेड एंड बटर वहां पर बेचे जाते हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है? ब्रेड एंड बटर, क्या वहां पर ब्रेड के ऊपर बटर लगा के बेचेंगे आपको? नहीं ना। ब्रेड का पैकेट आपको अलग मिलेगा, बटर आपको अलग मिलेगा, 2 अलग अलग यूनिट्स में आपको प्रोवाइड होंगे वो, ब्रेड अलग एंड बटर अलग। क्योंकि दोनों अलग हैं तो वो सिंगल यूनिट नहीं बन सकती, वो हमेशा 2 ही रहेंगी। क्योंकि वो 2 हैं तो वह क्या हो गया? प्लूरल हो गया, और प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आएगा? आर आ जाएगा, ठीक है। समझ आया? ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट क्यों आया, एंड ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड ऑन दैट शॉप क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रहे थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हम ब्रेड के ऊपर बटर लगाए खाते हैं, लेकिन जब शॉप पे बेचा जाता है तो क्या होता है? अलग अलग बेचे जाते हैं, ब्रेड अलग बेचा जाता है और बटर अलग बेचा जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक और काफी फेमस एग्जांपल है, सब लोग ज्यादातर यही वाला एग्जांपल देते हैं, राइस एंड करी। राइस एंड करी डैश राइस एंड करी डैश माई फेवरेट मील। अब इसके अंदर क्या है? मील है, फेवरेट मील। फेवरेट मील है का मतलब क्या? भाई राइस में कड़ी मिलाकर तो खाएंगे तभी फेवरेट मील बनेगी, मतलब सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। ऐसे ही राइस एंड करी डैश प्रिपेयर्ड बाय माय मदर। तो मदर जब प्रिपेयर करेंगी उनको तो क्या करेंगी? राइस अलग बनाएंगी और करी अलग बनाएंगी, राइट। तो वो अलग अलग यूनिट्स की तरह प्रिपेयर किया जा रहा है, तो वहां पर प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको कोर्स ऑफ एक्शन देखना है कि वहां पर हो क्या रहा है। जब दोनों को कंबाइन किया जा रहा है तो लॉजिकल थिंकिंग लगानी है आपको सोचना है कि क्या वो एंड के बाद, मतलब एंड लगाने के बाद या कनेक्ट करने के बाद, क्या वो सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर वो अलग अलग ही हैं एंड लगाने के बाद भी। तो आपको ये देखना है एंड उसके अकॉर्डिंग आप उसको वर्ब में यूज करेंगे। अगर सिंगुलर की तरह एक्ट कर रहा है, सिंगल यूनिट की तरह, आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है देन आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ओके।
तो देखिए इसी रोल के अंदर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। माई फ्रेंड एंड डॉक्टर डैश कमिंग टुडे। माई फ्रेंड एंड डॉक्टर क्या आएगा यहाँ पर, सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, और कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, हम कैसे पता लगाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड एंड अ डॉक्टर डैश कमिंग टुडे, कैसे पता चलेगा। देखिए आपको ये तो पता होगा कि एंड जो होता है वो दो सिमिलर यूनिट्स को कनेक्ट करता है, दो सिमिलर चीजों को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखिए सेकंड में, माई फ्रेंड एंड अ डॉक्टर डैश कमिंग टुडे, इसमें क्या है, दो नाउन्स कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक फ्रेंड है और एक डॉक्टर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, अ, यहाँ पर क्या है, आर्टिकल यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब सुनिए, माई फ्रेंड एंड डॉक्टर का मतलब क्या है, मेरा फ्रेंड और डॉक्टर, जो एक इंसान है वो मेरा फ्रेंड भी है और वो डॉक्टर भी है बाय प्रोफेशन, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड है जो कि डॉक्टर भी है, वो आ रहे हैं, तो क्या आएगा, अब एक ही तो इंसान हुआ ना, एक ही तो इंसान हुआ ना, एक ही इंसान हुआ तो सिंगुलर, सिंगल यूनिट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वर्ब लेगा, इज आया। लेकिन जब इसके केस में हम बात करेंगे तो माई फ्रेंड एंड अ डॉक्टर मतलब मेरा फ्रेंड और एक डॉक्टर, मतलब दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। आर्टिकल बताता है कि ये डिफरेंट पर्सन है, ठीक है। जब भी इस तरह से किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल अगर आ जाए इसका मतलब वो डिफरेंट पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माई फ्रेंड एंड अ डॉक्टर डैश कमिंग टूडे, दो अलग अलग लोग हुए, और जो दो अलग अलग लोग एंड के साथ मिलेंगे तो क्या होगा, प्लूरल बनेगा, राइट। यहाँ पर क्या आएगा, आर कमिंग टूडे, ओके। अ ब्लैक एंड व्हाइट बॉल डैश देयर इन द बास्केट। अब ब्लैक एंड व्हाइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉल है, एक बॉल है, ठीक है। वो बॉल आधी ब्लैक है और आधी व्हाइट है, ये क्या हुआ, आधी ब्लैक हो गई है और आधी व्हाइट है, ठीक है। तो एक ब्लैक एंड व्हाइट बॉल, ये है ब्लैक है यहां से व्हाइट, ठीक है। एक ही बॉल है जो कि आधी ब्लैक है आधी व्हाइट है, डैश देयर इन द बास्केट, वो बास्केट में। अब बॉल एक ही है, आर्टिकल यूज नहीं हुआ, सिंगल यूनिट है, मतलब इज आएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट बॉल डैश देयर इन द बास्केट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉल तो व्हाइट है, जबकि दूसरी बॉल की बात करें तो वो क्या है, वो हमारी ब्लैक बॉल है, ठीक है। एक बॉल व्हाइट है और दूसरी कैसी है, ब्लैक बॉल है। मीन्स क्या है, बास्केट के अंदर दो बॉल्स हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा रूल नंबर 1 खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 रिलेट्स विथ दीज 4 थिंग्स। व्हाट इज दिस, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और, ठीक है। जब भी इस तरह की चीजें, इन चारों में से कोई भी पेयर आपको अगर सेंटेंस में दिखता है तो आप वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट टू व्हाट, नियरेस्ट सब्जेक्ट किसके पास, पास होगा वर्ब के पास। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग टू द पार्टी। नियरेस्ट सब्जेक्ट, यहां पर वर्ब आएगी, हमें पता है, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट, वर्ब के जहां पर आनी है उसके पास वाला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट राम है और सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स है। दो सब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं, राम है एंड फ्रेंड्स है, ठीक है। तो राम और फ्रेंड्स में से जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब के, वर्ब यहां आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगनी चाहिए। फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या आएगा, आर कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। इसके लिए हम आर लगाएंगे। ईदर ही और आई डैश राइट, वर्ब यहां आएगी अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट आई है हमारा, तो आई के साथ क्या आता है, एम।
तो इसके साथ एम लग जाएगा। ऐसे ही राम और श्याम डैश गोइंग फॉर द एग्जाम, इसके अंदर क्या है, वर्ब यहाँ आएगी, सब्जेक्ट श्याम नियरेस्ट है वर्ब के, श्याम सिंगुलर है तो मतलब इज आ जाएगा। ऐसे ही नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स डैश इंटेलिजेंट, तो फ्रेंड्स नियरेस्ट सब्जेक्ट होने की वजह से फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 2। इसमें क्या है कि जब इस तरह के इनमें से कुछ भी आपको दिखे सेंटेंस के अंदर, ईदर और, नीदर, नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर और, जब भी इनमें से कुछ दिखेगा तो क्या होगा, हम वर्ब जो यूज करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट देंगे। हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट उस वर्ब के सबसे पास पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। इस केस में क्या हुआ, फ्रेंड्स पास था तो प्लूरल आया, आई के लिए तो हमारा सेपरेट वर्ब है एक एम। ठीक है, श्याम सिंगुलर है इज आया, फ्रेंड्स प्लूरल है तो आर आया। ठीक है, सो इसके साथ हमारा रूल नंबर 2 खत्म होता है। सो रूल नंबर 3 में क्या है, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, नॉट, अनलाइक, लाइक, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं उनमें वर्ब जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों भाई, देखिए ये जो भी वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो भी हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं ये होते क्या है, ये फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, कौन से फ्रेजेस होते हैं ऐसे, ये कौन से फ्रेजेस होते हैं, ये प्रेपोजिशन के फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, और हमें अच्छे से पता है कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स आते हैं और ये क्या है, प्रेपोजिशन के ही फ्रेजेस है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, ये क्या है, ये फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है, प्रेपोजिशन का फ्रेज है। ठीक है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब इसके बाद जो आया वो क्या है भाई, वो इसका ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आ सकती। ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो भाई अलोंग विद एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और इसके बाद जो आया वो क्या बन गया, वो प्रेपोजिशन का यानी कि इसका ऑब्जेक्ट बन गया और इसको डेफिनेट सी बात है कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब नहीं आ सकती। मतलब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई, भाई एक ही बचा हमारे पास राम, जो इससे पहले जो वर्ड, जो इससे पहले जो नाउन आया था वही हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंग हुआ। इसीलिए बोला गया है कि वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, मीन्स ऑब्वियसली इनसे पहले एक नाउन होगा, इनके बाद एक नाउन होगा, और जो बाद वाला नाउन है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट होगा किनका भाई, इनका क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, है ना। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ नहीं सकती तो सब्जेक्ट कौन बचा, ये बचा, तो इसी के अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी और ये हमारे क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स डैश टू द पार्टी, क्या आएगा, इज गोइंग टू द पार्टी, ओ गोइंग घुमा दिया, इज गोइंग। ओके, राम अनलाइक हिज ब्रदर क्या हुआ, अनलाइक के लिए ऑब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट तो हमें चाहिए लेकिन वर्ब के लिए वो राम है, राम क्या हो जाएगा, सिंगुलर, तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर। राम अनलाइक हिज ब्रदर इज सिंसियर, मतलब राम सिंसियर है, उसका भाई सिंसियर नहीं है। ठीक है, द चाइल्ड नॉट हिज पेरेंट्स डैश गिल्टी, अब फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, चाइल्ड, तो चाइल्ड के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज, मतलब चाइल्ड गिल्टी है, उसके पेरेंट्स गिल्टी नहीं है। नॉट क्या है, प्रपोजिशनल, क्या है नॉट हमारा, प्रपोजिशनल फ्रेज है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वह आ नहीं सकती, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड के अकॉर्डिंग इज आएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ रूल नंबर 3 आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। इसमें क्या था जी, जो भी हमारे प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं इनके बाद कुछ भी आएगा, प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, उनके प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स आते हैं डेफिनेटली।
ठीक है। प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा नहीं सकते, तो हमारा क्या बचा ऑप्शन, हमारे पास बचा इससे पहले जो हमारा नाउन यूज हुआ है वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। इसीलिए लिखा गया है इन सब केसेस में वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। ठीक है, इसके साथ हमारा रोल नंबर 3 खत्म होता है। सो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आने वाले रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर सारे के सारे रूल्स हम एक ही वीडियो में करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जो आएगा इसका, उसमें हम बाकी के रूल्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए जो भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।